अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल पे देख भी रहे होंगे कि 12,091 प्रशिक्षु भर्ती सुप्रीम कोर्ट अपडेट 17 मई 12,091 को जीवन दान दे ही गया। आ गया ऑफिशियल ऑर्डर। खेल क्या है शासन का? आज शासन जवाब न देने के कारण खेल क्या चल रहा है अभ्यर्थियों का कि सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट पुनः पहुंच गए। तो क्या है अपडेट? प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। देखिए, मामला तो बहुत पुराना है। ये 12,091 का कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो 40+ नहीं होगा। कितने तो 50 कवर कर चुके। सोचने की बात है। ये टेट 2011 के आधार पर 72,825 प्रशिक्षुओं की भर्ती का जो मामला है, मामला सुप्रीम कोर्ट में इतना घूमा, अंत में टेट मेरिट पर विजय होती है और भर्ती होती है। सरकार ऐसी कि 72,825 का पुनः विज्ञापन आया था अखिलेश सरकार का, जिसमें अभ्यर्थियों ने कई जनपदों में आवेदन किया। उसके कितने पैसे डूबे। और ये जो भर्ती आपके समक्ष है, ये मायावती के समय की 72,825 भर्ती, जो कि 66,655 दिखाई तो गई है, जो कि 12,091 सम्मिलित होने के बाद, लेकिन 12,091 केवल हवा में है, कागज पर नहीं। कागज पर 55,000 या 54,000 समथिंग में 300 कुछ जोड़ देने के बाद सीधे 66,655 आ जाता है। और ये 12,091 के अभ्यर्थी ने प्रशिक्षु आज तक लगातार एक आशा में है, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऑर्डर दिया था कि शासन को कि इनको नियुक्त पत्र दीजिए। नियुक्त पत्र कौन कहे देने को, भर्ती को ही क्लोज कर दिए। और इसमें 12,091 की लड़ाई लड़ने में कुछ प्रमुख अगुवाकार काफ़ी मेहनत किए और भर्ती को पुनः जो है नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट से जिस जज ने आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आने का, यानी वहाँ से ऑर्डर कराए, वही जज आज इनको पुनः इनकी भर्ती का जीवन दान दिया है। और हाई कोर्ट में ये न्याय का मंदिर है बहरहाल। यहाँ ऐसा नहीं है, कलयुग तो है ही है। कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा की लालच में पड़े हुए हैं कि कहीं मैं राज्यसभा या कहीं कुछ न पहुंच जाऊं। तो
इस वजह से कुछ भी कर सकते हैं। उनको किसी के पेट की क्या पड़ी है। उनको ये सोच कभी नहीं आई कि ये अभ्यर्थी आज इतने दिनों से इस भर्ती को लेकर परेशान है क्यों। लेकिन यही न्याय के मंदिर से बहुत ही अनूठी पहल हुई कि सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट आए थे। हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में ऑर्डर भी हो गया, पुनः काउंसलिंग कराकर नियुक्ति देने की बात आई, सरकार ने नहीं कराया। डबल बेंच में जाते हैं, डबल बेंच में अश्विनी कुमार मिश्रा जी ने एक अजब गजब का ऑर्डर दे दिया। हालांकि सुनवाई बहुत तगड़े से करवा रहे थे, ऐसा लग रहा था कि शासन घिरता नजर आ रहा है। लेकिन क्या आखिर में ऑर्डर रिजर्व होने के बाद कितना बड़ा खेल हो गया कि बोल दिए कि भर्ती बहुत पुरानी है, 13 साल का मामला, जबकि गणित, अब जज साहब है, इनको भी क्या कहा जाए। शासन तो गणित बता ही नहीं पा रहा है। 54,000 में जो है 360 अगर जोड़ दे तो 66,655 कैसे हो गया। मीन्स 12,091 कहाँ गए, कुछ पता नहीं। मामला कब का है ये भी ध्यान देने की बात है। 13 साल किस अंक गणित का हल है, समझ में नहीं है। माननीय अश्विनी मिश्रा जी ने हाई कोर्ट की डबल बेंच से यही बात का पल्ला झाड़ लिया और भर्ती को कुल मिला के वहीं पोस्टपोन किया। और इस भर्ती के अगुवाकार लोग पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में बिना सुनवाई के, बिना फाइल खोले ही ऑर्डर दे दिया जाता है कि मने रद्द, डिस्पोज्ड। फिर अभ्यर्थी, इसमें जो प्रमुख अगुवाकार हैं, जैसे विनय पांडे जी हैं मेरी जानकारी में, वहीं मनोज मौर्य जी हैं, एक नाम संजय चतुर्वेदी जी का भी है। उसके अलावा भी तो एक साथी इनके थे जो कि बीच में आपसी फूट, फिलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ सभी को केवल अपने पेट के लिए सोचना है कि एक नौकरी मिल जाए। अपने, अब क्या उम्र है नौकरी करने की, जो बचे खुचे दिन हैं उनमें कम से कम अपने बच्चों को पाल पोस ले जाएंगे। इसी बात की लड़ाई लड़नी चाहिए। और उसी बात की लड़ाई में विनय पांडे जी और मनोज मौर्य जी बहुत ही, कहा जाएगा, सराहनीय कार्य रहा इन लोगों का, संजय चतुर्वेदी जी का, कि पुनः ये हाई कोर्ट मैंने क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में ही दूसरी बेंच में किस प्रकार से ऑनरेबल जस्टिस मिसेस नागरत्ना जी की बेंच में की सुनवाई होती है और पुनः वहाँ से आदेश हो जाता है रिव्यू पिटीशन के लिए हाई कोर्ट की डबल बेंच में। अर्थात एक बार पुनः 12,091 को जीवन दान मिल गया है। अब यहाँ पुनः अश्विनी मिश्रा जी की ही बेंच में ये रिव्यू पिटीशन होती है या बेंच बदलती है, तो देखने की बात होगी कि क्या होता है। फिलहाल इन अगुवाकारों के लिए हरवंश राय बच्चन जी की ये काव्य पंक्तियाँ बहुत ही सुटेबल बैठती है। मैं अपने वीडियो में अक्सर बोल देता हूँ, फिर मन कर रहा है बोलने को, कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिर कर चढ़ना ना अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये जो टीम के अगुवाकार हैं, निश्चित तौर पर इनकी कोशिश कभी बेकार नहीं होगी, चाहे वो मनोज मौर्य जी हों, चाहे विनय पांडे जी हों, चाहे संजय चतुर्वेदी जी हों, चाहे जो भी हो। जो
इतनी अच्छी पृष्ठभूमि बनाकर लड़ाई लड़ रहे हैं तो विजय इनकी सुनिश्चित है। शासन को एक दिन इनकी बात माननी पड़ेगी तो पड़ेगी। फिलहाल 17 मई को इनकी जब सुनवाई हुई उसमें इन्हें जीत मिलती है। हालांकि आर्डर का इंतजार था, परसों की डेट में आर्डर भी आया। चलिए आर्डर को दिखा देते हैं। ये है कोर्ट नंबर 11 में, आप देख रहे हैं बीबी नागरत्ना मैडम की बेंच है। और इन्होंने प्रमुख फैसला जो दिया, आर्डर दिया, चलिए आर्डर को विशेष देखते हैं बस। फॉर रिस्पोंडेंट, अपॉन हियरिंग द counsel the court made the following order. Permission to file petition is granted. Learned senior counsel appearing for the petitioner sought permission to withdraw the special leave petition with liberty to move the High Court for review of the input order. His submission is placed on record. The special leave petition stands dismissed as withdrawn with the aforesaid liberty. कहने का मतलब यही है कि जो ऑर्डर हाई कोर्ट की डबल बेंच ने दिया था उसका वह पुनः उस पर रिव्यू मीन्स रिव्यू करे और ध्यान दे। तो अब देखने की बात होगी कि क्या ये जो माननीय अश्विनी मिश्रा जी ने कहा था कि भर्ती में 13 वर्ष बाद काउंसलिंग कराने का नहीं दे सकते आदेश, आखिर इन्होंने कई बातों का उस दिन जिक्र हुआ कि जब शासन से 66,655 कैसे का जवाब मांगा गया, लिस्ट मांगी गई और शासन नहीं दे सका, तो फिर ये फैसला क्यों? इस बात को लेकर इन्हें पुनः जो है रिव्यू पिटीशन के लिए अनुमति मिल गई है। अर्थात कहने का मतलब अब पुनः जो है सुप्रीम कोर्ट टू हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं सभी अगवाकार। निश्चित तौर पर विजय सुनिश्चित है। सोचिए अपना उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश है कि कम से कम यहाँ पहली बात तो टेट 2011 के आधार पर सबसे बड़ी भर्ती 72,825। हालांकि उसके बाद 2 भर्तियां देखने को मिली तो वो टेट और शिक्षा मित्रों की लड़ाई में 1,00,000 समथिंग 37,000 कितना थे, उन्हीं के 2 खंड थे, एक 68,500, दूसरा 69,000। उसके बाद से कोई भर्ती तो आई नहीं प्राइमरी शिक्षक की, मीन्स कहिए तो उसके बाद टीचर रिटायर ही नहीं हो रहे हैं। सभी को उम्रदान दे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में अब जरूरत ही नहीं है। तो ये भी मामले चल रहे हैं, लेकिन कम से कम जहां 72,825 में से 66,655 दिखाया गया वही आंकड़ा यदि सही हो जाए, भर्ती तो वो भी कंप्लीट पूरी नहीं, उसके बचे पद कहाँ गए कोई बात नहीं। लेकिन जो लोग फाइनल हुए हैं कम से कम इनका हम कुछ नहीं कहते, हम तो सभी अगवाकारों से एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि 12,091 में सभी जितने भी चयनित हुए थे, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बैठे ही हों, लेकिन आप सभी अगवाकारों के साथ
जो भाई बहन लगातार आपके साथ, चाहे आईए के माध्यम से चाहे जैसे, आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो निश्चित तौर पर अब अनुनय विनय होनी चाहिए। इन्हीं को भगवान मान लीजिए, भगवान ही है। इनसे एक रिक्वेस्ट, अब तो मर्सी अपील होनी चाहिए कि माय लॉर्ड, हम उम्र के जिस पड़ाव पर है कुछ करने लायक नहीं है। हमारे बेटी बेटियां भी, कुछ लोगों के तो शादी लायक हो गए हैं, कुछ लोगों के पढ़ाई की दहलीज पर, किसी के माता पिता का इलाज, तरह तरह की बातें हैं। तो कम से कम जितने लोग आप सभी अगुवाकारों के साथ हैं, उनके लिए मर्सी अपील तो बनती ही है। उन्हीं को सरकार दे दे, जाए भाड़ में, जो भी होगा देखा जाए। कम से कम इतनी अपील तो आपकी जरूर होनी चाहिए। आपकी यह मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। और ईश्वर निश्चित तौर पर आपके साथ है कि जहां 12,091 समाप्त हो चुका था, पुनः जिंदा हुआ, तो ये ईश्वर की कृपा है, बहुत ही महती कृपा है। और आप इसका लाभ जरूर उठाएं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई अपडेट मिलती है तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।